अब आगे पढ़ते हैं हम। आगे है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इन ग्रीन पार्ट्स कैप्चर सनलाइट। अब देखिए यहाँ भी बार बार हमको एनसीईआरटी बता रही है कि क्लोरोफिल क्या करती है, कैप्चर करती है सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एंटर लीव्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। किसके थ्रू, वेसल्स के थ्रू। ये एकदम याद रहे ये सब। सनलाइट एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। क्या सिंथेसाइज करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या मतलब कौन सिंथेसाइज करता है, सनलाइट एनर्जी सिंथेसाइज करती है क्या, कार्बोहाइड्रेट। इसका क्या फार्मूला होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज भी कह सकते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है, C6H12O6। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब सिग्निफिकेंस, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड वाइटल फॉर लाइफ। ऑक्सीजन क्या होता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, और ये रिलीज होता है किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे जीवन के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च या ग्लूकोज स्टोर्ड एज फूड एंड इंडिकेट द अक्वरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स इंडिकेट करता है, समझ रहे हैं, ये किस तरीके से स्टोर होता है, फूड की तरह, और इंडिकेट क्या करता है, अक्वरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आगे बढ़ें। फिगर एक्सप्लेन्ड, ये फिगर है, इसको बताया गया, ये एनसीईआरटी का फिगर है। ठीक है। गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कौन स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, गार्ड सेल। गार्ड सेल्स कहाँ हैं, यहाँ हैं। देखिए ये गार्ड सेल्स हैं, ये क्या है, छोटे छोटे स्टोमेटा हैं। ठीक है। ये हरा रंग का क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक है। स्टोमेटा, गार्ड सेल्स एंड क्लोरोफिल, ये एकदम याद रहना चाहिए। ये देखिए यहाँ भी है, स्टोमेटल ओपनिंग है ये गार्ड सेल्स है। ठीक है। स्टोमेटा इनेबल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है। डिपिक्ट सनलाइट क्लोरोफिल। अब देखिए ये क्लोरोफिल इन लीफ है, सनलाइट आई, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, मतलब सनलाइट एनर्जी से क्लोरोफिल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकला, ऑक्सीजन निकला। ठीक है। और उसने स्टोर क्या किया, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। देखिए वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भोजन के रूप में हो जाता है, और रिलीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है। अब देखिए बोझों के मन में एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, कैन प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। हम लोग मतलब को क्या लगता था कि जो पौधे हरे होते हैं, जिनकी पत्तियां हरी होती हैं, क्योंकि क्लोरोफिल हरी होती है, तो उस जो हरी पत्तियां हैं वही क्लोरोफिल का प्रोसेस कर सकती हैं, या स्टेम या रूट्स कर सकते हैं। लेकिन अब इस बोझों का क्वेश्चन एकदम सही है कि क्या डीप रेड मतलब एकदम गाढ़ा लाल या वायलेट कलर का या भूरा कलर की जो पत्तियां वो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। तो क्या आंसर है, यस। हाँ, दीज लीव्स कंटेन क्लोरोफिल मास्क्ड बाय अदर पिगमेंट्स। ओहो हो, ये बताइए, मतलब ये भी पत्तियां क्लोरोफिल इनके अंदर भी होता है, लेकिन इसके ऊपर से एक दूसरे कलर की परत चढ़ जाती है। समझें, इस मतलब इन सब पत्तियों में भी होता है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम पूछ देगा ये। ठीक है। अब देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अब आगे आते हैं। फोटोसिंथेसिस एक एक्टिविटी है, फोटोसिंथेसिस टेस्ट करने के लिए। अब क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। अब ये एक्टिविटी आपको क्या करना है कि क्या सनलाइट से क्या इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं ये एक्टिविटी, देखिए ये एक्टिविटी भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछी गई हैं, मतलब इनके रिजल्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। 2 गमले लीजिए जिनमें पौधे लगे हों, एकदम सेम की तरह, मतलब एक जो पौधे हैं वो सेम काइंड के हों। ठीक है। प्लेस 1 प्लांट इन डार्कनेस। एक पौधे को डार्कनेस में रख दीजिए, मतलब अंधेरे में रख दीजिए 72 घंटे के लिए। एंड कीप अदर इन, अगले को सनलाइट में रख दीजिए। परफॉर्म एन आयोडीन टेस्ट ऑन द लीव्स टू चेक फॉर स्टार्च। अब आयोडीन टेस्ट लीव्स पे होता है किस चीज़ के लिए, स्टार्च को चेक करने के लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए होता है। एकदम याद कर लीजिए आयोडीन किस चीज़ के लिए, आयोडीन टेस्ट प्लांट्स पे क्या होता है, क्यों होता है,
चेक फॉर स्टार्च के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बताया था आपको कि एक्टिविटीज से भी क्वेश्चन आते हैं। ये आयोडीन टेस्ट, मतलब ये आया था कि किस कलर की पत्तियां हो जाती हैं, मतलब आयोडीन टेस्ट में। अब देखिए ये आया हुआ स्टार्च के लिए चेक किया जाता है। अब रिजल्ट क्या होगा, लीव्स एक्सपोज टू सनलाइट विल शो स्टार्च। जो मतलब जो पौधे सूर्य की रोशनी में रहेंगे वो क्या करेंगे, वो स्टार्च को शो करेंगे। ये इसका मतलब क्या करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट उनमें कंटेंट रहेगा। इसका क्या मतलब है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट में हो रहा था। लीव्स केप्ट इन द डार्क विल नॉट, और जो पत्तियां अंधेरे में रखी थी वो क्या हुआ, वो नहीं कर रही हैं स्टार्च कंटेन। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। लेकिन कुछ पौधे, मतलब कुछ बैक्टीरियाज या पौधे डीप ओशियंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते हैं। अरे सॉरी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं लेकिन वहाँ तक सनलाइट पहुँच नहीं पाती हैं, तो वहाँ की जो हीट होती है उससे करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन नॉन ग्रीन लीव्स एंड एल्गी। अब देखिए फोटो, मतलब अब फोटो हम लोग को लगता था कि ग्रीन ग्रीन लीव्स में होता है, तो अब जो नॉन ग्रीन लीव्स हैं उसमें कैसे फोटोसिंथेसिस होता है और एल्गी होती हैं उसमें कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, इसको समझते हैं। नॉन ग्रीन लीव्स जैसे रेड, ब्राउन और अदर कलर्ड लीव्स हैव क्लोरोफिल मास्क्ड बाय अदर पिगमेंट्स। अभी बोझो ने पूछा था ना कि आखिर कैसे ये लाल पीली पत्तियां फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं, तो उसका आंसर हमने दिया था। उसका आंसर यहाँ भी है कि जो रेड, ब्राउन और अदर कलर की पत्तियां होती हैं वो उनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो मास्क्ड बाय अदर पिगमेंट्स, उनके ऊपर एक परत चढ़ी होती है अदर पिगमेंट्स की। ठीक है, अब अलगी में फाउंड इन पॉन्ड्स आर स्टैग्नेंट वाटर, ये मतलब जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एल्गी कहाँ पाई जाती हैं मैक्सिमम, तो पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर में, मतलब जो ठहरे हुए पानी हैं उनमें पाई जाती हैं। कंटेन्स क्लोरोफिल, ये भी इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, विच इनेबल्स देम टू सिंथेसाइज फूड वाया फोटोसिंथेसिस। मतलब देखिए क्लोरोफिल तो जरूरी है और सेल स्ट्रक्चर होना भी जरूरी है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये इनका एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इस वजह से ये क्या अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड बियॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और कौन कौन से मतलब चीज़ें जो पौधे होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं या हम सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस आज कन्वर्टेड इनटू। अब कार्बोहाइड्रेट जो पौधे लेते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स में कैसे कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन उसके लिए जरूरी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रोटीन्स के लिए क्या जरूरी होता है, नाइट्रोजन। और फैट्स क्या होता है, स्टोर्ड फॉर एनर्जी, जैसे ग्लूकोज हुआ या फैट्स हुए, वो क्या होता है, वो अपने आप वो स्टोर रहता है किस चीज़ के लिए, एनर्जी के लिए। वो ये ह्यूमंस में भी होता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स, नाइट्रोजन क्यों क्यों जरूरी है। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब एटमॉस्फियरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। जो पौधे होते हैं वो जैसे CO2 तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लीव्स के थ्रू, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो वो कहाँ से मतलब एब्जॉर्ब करेंगे, सॉयल बैक्टीरिया, राइजोबियम या ऐसे ही कुछ कहा जाता है, मतलब आगे पढ़ा जाएगा, शायद मुझे राइजोबियम ही है। सॉयल बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नाइट्रेट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए, मतलब 7th क्लास की NCERT से हर लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम लोग इधर उधर भटक रहे थे। अब देखिए, सॉयल बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स फ्रॉम नाइट्रेट्स, और ये कौन करता है, रूट्स करते हैं। रूट्स करते हैं किस फॉर्म में, नाइट्रेट फॉर्म में। अब इसकी क्या प्रोसेसेस होते हैं इसको भी पूछा गया है। ठीक है, एक एक चीज़ पूछा गया है, तो इस वजह से NCERT जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बोर मत होइएगा, आगे बढ़ा जाता है हम लोग।
प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज नाइट्रेट्स, एकदम ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स नहीं है, नाइट्रेट्स, NITRATS सॉरी, NITRATES, नाइट्रेट्स, थ्रो देयर रूट्स, रूट्स अभी बता रहा था ना, रूट्स के थ्रू ये करते हैं, फॉर प्रोटीन एंड विटामिन सिंथेसिस। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जो नाइट्रेट्स होते हैं वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, किस चीज़ के लिए? प्रोटीन और विटामिन की सिंथेसिस के लिए होते हैं। नाइट्रोजन जरूरी, एकदम ये याद कर लीजिए, मन में बैठा लीजिए, मतलब 2-3 बार आंख बंद करके एकदम आराम से याद कीजिए इसको। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब हम मनुष्य और जानवरों में कैसे होता है? सम प्लांट्स लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रोड्यूस फूड। ओहो, देखिए अब एक चीज़ और होता है, कुछ पौधों में सारी चीज़ें तो सेम नहीं रहेंगी। अब मतलब जैसे कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है और वो क्या करते हैं, वो खुद का भोजन नहीं बना पाते हैं, तो उनका क्या होगा? दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर न्यूट्रिशन। तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए मैं असहाय हूँ, तो मैं क्या करूँगा, किसी दूसरे पे डिपेंड रहूँगा। अब इन बेचारे पौधों के पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो क्या करेंगे? किसी दूसरे पौधों पे डिपेंड रहेंगे। जैसे एग्जांपल अमरबेल, कैसकटा। देखिए इत्तेफाक, देखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में भी आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है। ये कैसकटा क्या है? कैसकट क्या है? अमरबेल, हिंदी में अमरबेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ए पैरासिटिक प्लांट विदाउट क्लोरोफिल। ये पैरासिटिक प्लांट क्या है, ये भी आ चुका है एग्जाम में। पैरासिटिक मतलब जो अपने होस्ट पे डिपेंड हो, मतलब दूसरे पौधे पे डिपेंड हो, वहाँ से न्यूट्रिशन लेता हो, ठीक है। ट्विंस अराउंड द होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। होस्ट प्लांट ये वो होता है जिसपे पैरासिटिक प्लांट, मतलब जिसपे पैरासिटिक प्लांट जिसपे डिपेंडेंट हो या जिससे न्यूट्रिएंट लेता हो, वो होस्ट प्लांट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, एक्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम इट, मतलब उससे लपेट वपेट के अपने होस्ट प्लांट से उससे क्या लेता है? न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ डिफाइन किया है, मतलब ये मतलब होस्ट क्या है इसको बताया गया है। देखो, द प्लांट दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू पैरासाइट, ठीक, जो वो पौधा जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता पैरासाइट को। पैरासाइट क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन द होस्ट फॉर सर्वाइवल, वो मतलब वस्तु जो अपने होस्ट पे अपने जीवन यापन के लिए निर्भर रहती है, उसको पैरासाइट कहते हैं। इन दोनों टर्म्स को याद कर लीजिएगा, ठीक। पैरासिटिक प्लांट्स हार्म देयर होस्ट बाय डिप्राइविंग देम ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब खुद बताइए, वो होस्ट प्लांट बेचारा अपना न्यूट्रिएंट इकट्ठा कर रहा है और पैरासाइट प्लांट आके क्या कर रहा है? उसका न्यूट्रिएंट ले रहा है, तो उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो इस सेंटेंस में यही बताया गया है कि जो पैरासिटिक प्लांट्स है वो नुकसान करता है अपने होस्ट प्लांट को, उसके जो एसेंशियल मतलब जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको खुद में खींच के, ठीक है। मतलब जैसे वो बेचारा अपना भोजन तो बना रहा है, अब अपना भोजन बना रहा है, तुम आके लपेट वपेट के उसका भोजन खुद भी ले रहे हो, खुद का भोजन तो बना नहीं रहे हो। यानी कि जितना वो भोजन बनाएगा उसी में से वो भी खाएगा, उसी में से तुम भी खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वो पैरासिटिक प्लांट हो जाएगा। और मतलब समझो कि बोझ बन गए हो तुम अपने होस्ट पे। मतलब जैसे कोई मेहमान आया तुम्हारे घर में, वो खाया जा रहा, कुछ करवा नहीं रहा है, तो वो क्या, मतलब तुम होस्ट हो गए हो और वो जो आया वो क्या हो गया है? पैरासिटिक प्लांट हो गया है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब क्वेश्चन और एक्टिविटी, एल्गी क्वेश्चन, वाई आर एल्गी ग्रीन इन कलर? मतलब बताइए, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, स्टैग्नेंट वाटर या पॉन्ड में रहता है। अब ये पूछा है, ये बिल्कुल ज़रूरी है क्वेश्चन, मतलब ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि एल्गी का कलर ग्रीन क्यों होता है। अरे आप नल वल के पास देखे होंगे, काई वाई की तरह लगा रहता है और तालाब वाला में हरा हरा रहता है, वही तो एल्गी होता है, बस हम लोग को नाम थोड़ा सा एल्गी एल्गी लग रहा है। हाँ, तो अब देखिए, एल्गी कंटेन क्लोरोफिल। अब देखिए वो हरा है तो क्लोरोफिल उसके पास है, ठीक।
और क्लोरोफिल है तो विच गिव्स देम देयर ग्रीन कलर एंड इनेबल्स फोटोसिंथेसिस। अब जब उसका कलर हरा है, क्लोरोफिल है, तो भाई फोटोसिंथेसिस भी होगा और खुद खाना बना लेगा। क्या किया जाए, हम लोग भी हरे हरे रहते तो हम लोग भी खाना बना लेते, मतलब हम लोग का भी सेल स्ट्रक्चर और क्लोरोफिल हम लोग में प्रेजेंट रहता, तो हम लोग को ये फसल वसल काटने वाटने या बोने इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन कोई नहीं, आदमी है, हम लोग पौधों से भी प्यार करते हैं, क्या दिक्कत है। अब नाइट्रोजन क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फॉर सिंथेसिस सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। अब ये पूछ रहा है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, अब ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजन कैसे मदद करता है प्रोटीन्स को। अब ये प्रोटीन्स को ही करता है और विटामिन्स को भी करता है, ये ध्यान रहे। और ये कहाँ से आता है, रूट्स से आता है। मतलब ये पानी और नाइट्रेट्स जो है वो रूट्स के थ्रू लीव्स में जाता है या अन्य जगहों पे जाता है, वो वेसल्स के थ्रू, ठीक। सॉइल बैक्टीरिया कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। देखिए ये जो सॉइल्स की बैक्टीरियाज होती हैं वो गैसियस नाइट्रोजन को किस तरीके से एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब कि किस तरीके से कन्वर्ट करती हैं, नाइट्रेट्स के रूप में कन्वर्ट करती हैं। और नाइट्रेट्स को क्या करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब थ्रू देयर रूट्स। और जो पौधे होते हैं वो नाइट्रेट्स को क्या करते हैं, अपने रूट्स से एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब अपनी जड़ों से उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हर जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। देखिए ये मतलब एक चीज़ को हम लोग कई बार पढ़ रहे हैं। क्यों कई बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको उसके बारे में जानकारी लेना है, ठीक। अब ये देखिए फिगर एक्सप्लेन, लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, मतलब हाईलाइट्स दैट लीव्स ऑफ डिफरेंट कलर स्टिल कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन फोटोसिंथेसाइज। मतलब अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि ये जो पत्तियां हैं, ये जो पीली लाल या ये हैं, ये एक पिगमेंट की परत चढ़ी हुई है क्लोरोफिल के ऊपर। लेकिन अब भले परत चढ़ गई है, लेकिन चूंकि क्लोरोफिल इसमें उस पिगमेंट के नीचे है, तो ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब ये देखिए अमर बेल का फोटो, ठीक। ये अमर बेल पूरा बेचारे को लपेटे हुआ है, क्या बताया जाए। वो खुद भोजन बना रहा है और ये पूरा चाँप के खा रहा है। कोई मतलब है इस बात का, चलो छोड़ो जाने दो। लेकिन इसको याद रखो अपने एग्ज़ाम के लिए। कैस्कटा प्लांट क्या होता है, पैरासिटिक प्लांट होता है। वो अपने होस्ट का क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स खींचता रहता है, ठीक है। खींचता मतलब भोजन बनाता रहता है आपका। अब ये सेप्रोट्रॉप्स, ये नया टर्म है, मतलब नया टर्म नहीं है, लेकिन इस लेसन में हम लोग को नया टर्म है। अब देखिए ये क्या होते हैं, लगभग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। अभी हम लोग को तो लगता होगा कि हम ही लोग इंसेक्ट मतलब इंसेक्ट नहीं, जैसे मतलब ये चिकन विकन खाते हैं। अब ये हम लोग को नया चीज़ पता क्या चल रहा है कि पौधे भी इंसेक्टिवोरस होते हैं, वो भी खाते हैं बाई इंसेक्ट्स को। कैसे, सम प्लांट्स डेराइव न्यूट्रिएंट्स बाई कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स। देखिए लालच बहुत बुरी बला है, पौधों में भी लालच है। न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से भी ले रहे हैं और जगहों से भी ले रहे हैं। अब इनको बेचारे इंसेक्ट्स से भी, मतलब कीड़े मकोड़ों से भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक। अब इनको क्या कहा जाता है, पिचर प्लांट कहा जाता है। द प्लांट्स मॉडिफाइड पार्ट पिचर ट्रैप्स इंसेक्ट्स। अब देखिए ये जो फिगर में हम लोग को दिख रहा है, ये पिचर की तरह होता है, ठीक है। अपने आप को मॉडिफाई ऐसा करते हैं जिससे जो कीड़े हैं उनकी जाल में फंस जाएं, और भाई उसके बाद जब फंस जाएंगे तो फिर आप जान ही रहे हैं पूरा न्यूट्रिएंट्स वो लोग निचोड़ लेंगे। इनसाइड द पिचर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब पिचर के अंदर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रैप द इंसेक्ट एंड डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक इट डाउन फॉर ऑब्जर्वेशन एब्जॉर्प्शन। मतलब ये जो पिक्चर होता है उसमें हेयर की तरह रहता है, जिसकी जाल में, मतलब समझो एक जाल होता है, उसमें वो फंस जाते हैं बेचारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव जूस। जैसे हमारा पेट जो है H2SO4 मतलब प्रोड्यूस करता है ताकि हमारे भोजन को तोड़ा जा सके एब्जॉर्ब करने के लिए, वैसे ही ये भी डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं ताकि उसको, उन कीड़े मकोड़ों को ब्रेक किया जा सके। ब्रेक मतलब खाने में, भोजन में पचाने में आसानी हो सके एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक।
अब पैरासिटिक प्लांट, इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था। आगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये देखा जाए। ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक उस तरीके का मतलब न्यूट्रिशन होता है जिसमें हम या मतलब ये कह लें कि जो मृत चीज़ या सड़ी गली चीज़ें हैं उनसे न्यूट्रिशन निकालने को सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ये सेप्रोट्रॉफ्स था और ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब आगे देखा जाए कहाँ कहाँ ये मिलता है। फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ब्रेड, वुड और सॉयल। ये कहा, जैसे मान लीजिए कुछ सड़ रही हैं चीज़ें, जैसे ब्रेड सड़ रहा है, लकड़ी सड़ रही है या मिट्टी सड़ रही है, तो वहाँ से ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सबस्ट्रेट दे ग्रो ऑन। अब वो उन्हीं सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिस पे वो बढ़ते हैं, जैसे फंगी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, मशरूम हो गया, ये क्या करते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ये टर्म याद रहे एकदम, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। मशरूम, फंगी कॉमनली ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर। मशरूम क्या होता है, फंगी होता है, कहाँ ग्रो करता है, डिकेइंग मैटर, जो सड़ रही चीज़ें हैं उस पर ग्रो करता है। ऑफन सीजन एज अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन, लगभग जब बारिश वारिश होती है तो हम लोग देखते हैं कि कई जगह, हम लोग के यहाँ कुकुरमुत्ता कहते हैं और मतलब मशरूम कहते हैं, मतलब देसी भाषा में कुकुरमुत्ता कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये फिगर एक्सप्लेन किया हुआ है। डेमोस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रैपिंग इंसेक्ट फॉर न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, किस तरीके से वो अपना इंसेक्ट्स को जाल में फंसाते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ही था। ये मशरूम है, मशरूम कैसे सड़ी गली चीज़ों से मतलब ऊपर आ जाता है, ऊपर इन द सेंस मतलब ग्रो करता है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये मान लीजिए फंगी के बारे में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। बोझो ने क्वेश्चन पूछा है, इफ प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस व्हाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। अभी हम लोग देखे थे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट्स खा रहे हैं। बताओ साला क्या ज़रूरत है तुम्हारे पास फोटोसिंथेसिस करने की शक्ति है, तुम्हारे पास क्लोरोफिल है, क्यों तुम खा रहे हो। अब देखो इंसेक्टिवोरस आंसर क्या है इसका। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक द पिचर प्लांट ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल्स। बड़ा दुख है, मतलब ये जो पिचर प्लांट्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। इस वजह से दे कंज्यूम इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का खेल है बाबू भैया, नाइट्रोजन का मतलब वो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं या पिचर प्लांट्स हैं वो इस वजह से कीड़े मकोड़े खा रहे हैं ताकि उनको नाइट्रोजन मिल सके। और नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोटीन्स और विटामिन्स को ब्रेक थ्रू करके मतलब उनके आर्गन्स तक पहुंचाता है, पहुंच के मतलब उन चीज़ों को सही करता है, प्रोटीन्स और विटामिन्स को पहुंचाता है। एंड अदर न्यूट्रिएंट्स दैट आर अनअवेलेबल इन देयर इन्वायरमेंट, मतलब जो भी चीज़ें उनके इन्वायरमेंट में अगल बगल नहीं उनको उपलब्ध हैं तो वो कैसे लेते हैं, कीड़े मकोड़ों को अपने जाल में फंसा के उनसे नाइट्रोजन और वो सारी चीज़ें लेते हैं जो उनके अगल बगल के मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं है। समझ गए, कितना दुख भरा जीवन है बेचारे का। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन पहेली जी ने पूछा है, हाउ डू फंगी लाइक मशरूम सर्वाइव विदाउट क्लोरोफिल। ये बात भी है कि कैसे आखिर मतलब मशरूम सर्वाइव कर रहे हैं। अरे भाई मशरूम तो हरा भी नहीं है, भूरा भूरा है, हमारे यहाँ तो उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, कैसे वो सर्वाइव कर रहा है बिना क्लोरोफिल के। तो उसका आंसर क्या है, फंगी आर सेप्रोफाइट्स। जो फंगी होती हैं क्या होता है, सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, दे डेराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, जो उनके अगल बगल चीज़ें सड़ रही होती हैं। अब देखे होंगे कि मतलब
जो मशरूम्स होते हैं वो जहाँ मतलब जो लकड़ी वकड़ी कुछ मतलब सड़ बढ़ रही होती है, कागज वागज सड़ रही तो वहीं निकलते हैं, तो वो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स अपने एब्जॉर्व करते हैं डायरेक्टली। समझें, भले क्लोरोफिल ना हो, आदमी कहीं भी सरवाइव कर जा रहा है, वो मशरूम बन जा रहा है, कुछ भी बन जा रहा है। क्या मतलब है क्लोरोफिल रहने या ना रहने का? मतलब क्लोरोफिल नहीं भी रहेगा तो मशरूम बन जाएगा आदमी, क्या मतलब है? अब देखिए, अब एक ये एक्टिविटी हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है एनसीईआरटी की किताब में, स्टडी द ग्रोथ ऑफ फंगी एंड ब्रेड। ब्रेड पे फंगी कैसे आ जा रहा है उसकी स्टडी हो रही है। कैसे कैसे स्टडी हम लोग को करना है? टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर। एक एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसको पानी में भिगो देना है। प्लेस इट इन वार्म मॉइस्ट एरिया फॉर 2-3 डेज। 2-3 दिनों के लिए कहीं गर्म और मतलब हल्का फुल्का हवा आने जाने वाले जगहों पे रख दीजिए, ठीक है। ऑब्जर्व द ब्रेड फॉर फ्लपी पैचेस फंगल ग्रोथ। अब हमको ऑब्जर्व करना है कि नहीं थोड़ा थोड़ा सा भूला भूला टाइप या ऐसे ग्रे ग्रे कलर में आने लगता है तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या होता है, वही फंगल ग्रोथ होता है। अब हमको उन चीज़ों को ग्लास या माइक्रोस्कोप से देखना, मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से देखना है। अब उसको उनको देखने पे क्या लगेगा हम लोग को, कॉटन लाइक थ्रेड्स, उनको क्या कहते हैं, माइसिलियम, विल स्प्रेड अक्रॉस द ब्रेड सरफेस। हम लोग को क्या पता चलेगा कि कॉटन की तरह धागे, कॉटन के धागे की तरह उनको माइसिलियम कहते हैं, वो पूरे ब्रेड पे ऐसे ही फैला रहेगा। तो वो क्या होता है, फंगी होता है। याद कर लीजिएगा, ये सब एकदम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वाई डू फैंग। अब देखिए, पहेली ने क्वेश्चन पूछा। पहेली बहुत चालाक लड़की है, बहुत पढ़ने लिखने वाली लड़की है, वो हर बार क्वेश्चन पूछ रही है। बस 2 ही बच्चे हैं, बोझो और पहेली, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जबकि हम लोग को भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। वाई डू फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब कैसे जो है रेनी सीजन में मतलब फंगी अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, ये सारे जेन्युइन क्वेश्चन हैं जो हमारे मन में आने चाहिए। और एनसीईआरटी हम लोग को बता रही है कि तुम सोचो, हमारे दिमाग को क्या कर रही है, एक्सरसाइज करवा रही है। हमारे दिमाग को एक्सरसाइज करवा रही है कि देखो तुम्हारे अगल बगल ये सारी चीज़ें होती हैं और तुम अनजान बने फिरे हो, क्या मतलब है? जाओ सोचो। तो आओ सोचा जाए। अब देखो, क्या आंसर है इसका, कि आखिर कि रेनी सीजन में मतलब बारिश के समय में कैसे इतने फंगस हो जाते हैं। तो इसका आंसर है फंगल स्पोर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। अरे तेरी, देख रहे हैं, ये जो फंगी होते हैं, फंगी के स्पोर्स होते हैं, वो हमेशा हवा में तैरते रहते हैं या हवा में रहते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन प्रोवाइड एन आइडियल इन्वायरमेंट फॉर देयर ग्रोथ। मतलब ये कह रहा है कि मतलब ये आंसर है कि जब रेनी सीजन होता है तो वो एकदम उनके लिए एकदम आइडियल कंडीशन होता है, मतलब एकदम अच्छा कंडीशन होता है कि वो अपना ग्रोथ कर सके। इस वजह से हम लोग बारिश के समय में देखते हैं कि कई जगह फंगी हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से होता है क्योंकि वो आइडियल कंडीशन है और वो लगभग लगभग हवा में उनके स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। मतलब कैसे कैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आते हैं। अब देखिए, डिक्लाइनिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल डिप्लीटिंग इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट ओवर टाइम। मतलब जो पौधे होते हैं वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सॉइल से। और वो जो एब्जॉर्ब करते हैं, तो भाई जो जब जैसे मान लीजिए अब हमारे पास कम न्यूट्रिएंट है, आप एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारे पास और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी धरती माता है, या मतलब जो सॉइल है होता है, जो वो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, फार्मर्स एंड गार्डनर्स ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। तो उस कमी को पूरा करने के लिए जो हमारे किसान भाई हैं और जो माली भाई हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस
खाद वाद नहीं होता है अपना, उसको छींट देते हैं, कमी पूरी हो जाती है, लेकिन वो गड़बड़ चीज़ होती है। नेचुरली हो तो अच्छी बात है। देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग का आ चुका है, जैसे डीएपी वाला क्वेश्चन हो गया, एनपीके वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ये क्लास 7 की एनसीईआरटी से है। अब आगे देखते हैं हम लोग, रोल ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, मतलब नाइट्रोजन का क्या रोल है सॉइल में। ऑल दो नाइट्रोजन गैस इज एबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर, प्लांट्स कैन नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब इट। मतलब ये तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में है वो 70% से ज़्यादा, 78% के करीब लगभग नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। तो पौधे क्यों नहीं डायरेक्टली उनको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? तो आंसर ये है, प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन इन ए सल्यूबल फॉर्म। समझ गए? मतलब जो पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए? सल्यूबल फॉर्म। ये एकदम आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम लोग इसको नहीं सही कर पाएंगे। मतलब एक एक सेंटेंस से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये जान लीजिए, ठीक। राइजोबियम एंड सिम्बायोसिस, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना बैक्टीरिया की। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होती है वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती है ताकि पौधे उसको एब्जॉर्ब कर सकें। एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सिम्बायोसिस वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। दीज बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स। लिग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, मतलब ये जो जैसे हम लोग अरहर वरहर, अरहर हुआ, मटर वटर, ये सब पौधे लेगुमिनस पौधों के नाम से जाने जाते हैं। और ये पौधे क्या करते हैं? ये पौधे फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को सॉइल में, मतलब ये हमारे जो खेत हैं उनको और उपजाऊ बनाते हैं, ठीक। द रिलेशनशिप बिटवीन राइजोबियम एंड प्लांट्स इज सिम्बायोटिक, मतलब अब देखिए एकदम प्रेम वाला संबंध है राइजोबियम और पौधों के बीच, ठीक। प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू राइजोबियम, जो पौधे हैं वो भोजन और शेल्टर, मतलब भोजन और घर देते हैं किसको? राइजोबियम बैक्टीरिया को। और राइजोबियम क्या करती है? राइजोबियम जो मिट्टी है उसको नाइट्रोजन देती है, नाइट्रोजन से परिपूर्ण करती है, और नाइट्रोजन क्या करता है? पौधों को और उपजाऊ बनाता है। तो ये एक जो साइकिल है, प्रेम वाला जो साइकिल है, वो राइजोबियम और प्लांट्स के बीच में है, ठीक है। अब ये देखिए, सिम्बायोसिस एंड लीचन, ए रिलेशनशिप वेयर टू ऑर्गेनिज्म शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब आपसी सहमति से जो दो ऑर्गेनिज्म हैं वो घर बनाए हुए हैं और न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं अपनी एक दूसरे के फायदे के लिए, उसको क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस, ठीक। उसका एग्जांपल क्या है? फंगी इन प्लांट्स रूट्स, जो फंगी होते हैं वो जो पौधों में होते हैं वो इसका सिम्बायोसिस का एक एग्जांपल है, और ये क्वेश्चन में आया है, ये जान लीजिए। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, मतलब जो पौधे होते हैं वो फंगस को क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और तो फंगस उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, और फंगस भी पौधों को क्या देते हैं? पानी और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब लीचन्स, मतलब लीचन्स का जो पार्टनरशिप होता है वो क्या कहते हैं? ए पार्टनरशिप बिटवीन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग एल्गा एंड फंगस, ये क्वेश्चन में भी बीपीएससी में आया था, और इस क्वेश्चन को भी मैं गलत करके आया। देख रहे हैं मैं कितना, मतलब बेसिक मेरा कितना कमजोर है। लिचन्स जो किसके किसके बीच में सिम्बायोसिस है, किसके किसके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है? एल्गी और फंगस के बीच में है रिलेशनशिप। मैं पता नहीं क्या लगा के आया, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है मेरे पढ़ने लिखने का। मतलब इस वजह से मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ठीक। द एल्गा प्रिपेयर्स फूड वाया फोटोसिंथेसिस, एल्गी के बारे में हम लोग जान ही रहे थे, ये इसमें क्लोरोफिल होता है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और फंगस क्या करता है? फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी, और फंगस इनको घर देता है, पानी देता है और मिनरल्स देता है ताकि रह सके। देख रहे हैं कितना आपसी प्रेम सौहार्द है इन लोगों में। लड़ते करते तो हम ही लोग हैं, हम मनुष्य ही लड़ते करते हैं, पौधे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ऐसे ही हम लोग को भी करना चाहिए, लेकिन क्या बताऊँ मैं।
ये वो कैक्टस वैक्टस के बारे में था, पिक्चर प्लांट्स के बारे में था। अब आगे चलते हैं हम लोग। बोझो, बोझो क्या पूछ रही है? बोझो, बोझो बहुत होशियार बच्चा है। बोझो क्या कह रही है, कह रहा है या कह रही है, कैन फंगी काजेज डिजीज? क्या फंगी से डिजीज हो सकता है? क्यों नहीं? बोझो ये जानो तुम। यस, सम फंगी काज डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जैसे मतलब जो ये हम लोग के पौधों में नहीं ऐसे कुछ सफ़ेद सफ़ेद वो हो जाता है, जैसे हमारे गेहूं में या धान वान में हो जाता है थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद, वो फंगी की ही वजह से होता है। लेकिन मतलब बिल्कुल बीमारियां पैदा करता है, पौधों में भी करता है, जानवरों में भी करता है, और ह्यूमंस में भी करता है, हम लोग में मतलब करता है। लेकिन फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। लेकिन ईस्ट और मशरूम में वो क्या करता है, वो फायदा करता है फंगी। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आया था कि ईस्ट और मशरूम क्या है, फंगी हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए जो सिम्बायोसिस है, कहाँ गया, एल्गी लिचेंस, ये बिहार वाले में पूछा गया था और मैंने इसको गलत कर दिया। जबकि मतलब मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा, जो मुझको नहीं रहना चाहिए था। अगर मैं इसको बेसिकली पढ़ा होता तो मुझे पता रहा होता। ये मेरी गलती है, ये गलती आप लोग मत दोहराइए। और ये गलती दोहराने से मतलब ये छोटे छोटे एक एक क्वेश्चंस जो हैं आपको लीड दिलाते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप भूल जाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। लिचन्स किसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? एल्गी और फंगस के बीच में है। ये एकदम याद कर लीजिए, एल्गी और फंगस, आंख बंद करके एकदम, ठीक है। अब अगला पहेली का क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट थिंग्स फ्रॉम फंगल स्पॉयलेज? मतलब हम अपनी चीज़ों को कैसे फंगल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अब कैसे बचा सकते हैं, अभी हम लोग सोच देखे हैं कि जहाँ पानी वानी थोड़ा बहुत गीला वीला होता है वहाँ फंगी आ जाता है, मौसम अनुकूल होता है तो आ जाता है। तो हमको उनके मौसम के अनुकूल चीज़ें नहीं करनी है तो वो नहीं आएंगे, ख़त्म बात। लेकिन उसका प्रॉपर आंसर क्या है, फंगी ग्रो ऑन मॉइस्ट वार्म सरफेसेस। जो फंगी हैं वो मॉइस्ट मतलब थोड़ा गीला गीला और थोड़ा गर्म रहे वहाँ जन्म लेते हैं। टू प्रिवेंट स्पॉयलेज कीप आइटम्स ड्राई एंड स्टोर देम इन कूल प्लेस। अगर आपको फंगी से बचाना है तो चीज़ें अगर गीली हैं तो उसको सूखा कर दीजिए और उनको ठंडी ठंडी जगहों पर रख दीजिए, फ्रिज वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए पहेली इतनी होशियार बच्ची है, वो पूछ रही है लिचेंस क्या होता है। अब जवाब तो देना पड़ेगा। लिचेंस क्या होता है? लिचेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गी एंड फंगस। अब देखिए ये जो पहेली पूछ रही है वही यूपीएससी भी पूछ रहा है, वही स्टेट पीसीएस भी पूछ रहा है। देख रहे हैं ये जो पहेली और बोझो है, ये दोनों कितने होशियार बच्चे हैं। ये पहेली और बोझो का डायरेक्ट कंटेंट है, मतलब कांटेक्ट है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से। क्या बताऊं मैं, मुझे इन लोग का दोस्त होना चाहिए था, कम से कम मैं प्री तो क्वालिफाई कर पाता, लेकिन नहीं हूँ। चलो अब मैं उनको अपना दोस्त बना रहा हूँ धीरे धीरे। क्या पूछ रही है, लिचेंस क्या है? अब ये बता रहे हैं कि लिचेंस क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो कौन सा एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके किसके बीच में, एल्गी और फंगस के बीच में, वेयर बोथ ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक दूसरे से उनको मतलब फ़ायदा होता है, इस वजह से वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या सीखा इस लेसन में उसके बारे में पढ़ते हैं। लगभग ये लेसन ख़त्म हो गया। अब हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, समझिए कीवर्ड्स हैं जो इन चीज़ों के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक बार हम लोग को रिमाइंडर हो जाएगा पूरे चैप्टर का, ठीक। प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कुछ पौधे और एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड्स ऑन अदर फूड्स, दूसरे द्वारा बनाए गए भोजन पे डिपेंड रहते हैं। जैसे पैरासिटिक प्लांट्स, उसका एग्जांपल क्या होगा, अमरबेल या कैस्कटा। और सेप्रोट्रॉफ्स, उसका एग्जांपल क्या हो गया, फंगी।
सेप्रोट्रॉप्स क्या मतलब, जैसे कुछ डीके हो रहा है कहीं, लकड़ी वकड़ी गल नहीं डीके होता है या सड़ बढ़ रहा है, तो उससे उस पे जो मशरूम निकल जा रहा है, फंगस निकल जा रहा है, तो वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कार्बोहाइड्रेट्स एज फूड फॉर प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक। एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं फोटोसिंथेसिस के, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिम्बायोसिस क्या होता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, मतलब जो दोनों लोगों को फायदा पहुंचाए, उसे क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। और वो किस में होता है, प्लांट्स एंड राइजोबियम बैक्टीरिया में होता है, और एल्गी और फंगस में होता है इन लिचेंस, ठीक है। याद रहे ये दोनों एकदम, नहीं तो डंडा पड़ेगा डंडा, ठीक है। प्लांट्स एंड राइजोबियम बैक्टीरिया में, और एल्गी एंड फंगस में। एल्गी और फंगस मिल के क्या किस में वो करते हैं, लिचेंस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, और प्लांट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया अपना अपना देखते हैं लोग। अब सॉयल रिप्लेनिशमेंट, इसको तो मुझे नाम ही नहीं लेना है, मतलब उसको पढ़ने ही नहीं आ रहा है। मतलब फार्मर्स यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू रिप्लेनिश सॉयल न्यूट्रिएंट्स। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो किसान होते हैं वो खाद या नेचुरल, मतलब जैसे गोबर वोबर हो गया, या मतलब कई कई चीज़ें जो सड़ जाती हैं, मैनुअर होते हैं, उनको मैनुअर बना के खेत में छीट देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो वहाँ की ज़मीन होती है, वहाँ की जो सॉइल होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स, वहाँ से वो ज़मीन न्यूट्रिएंट्स लेती है और वो पौधों में जाता है, ठीक है। और लेगुमिनस प्लांट्स इम्प्रूव नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉयल थ्रू राइजोबियम बैक्टीरिया। ये हम लोग पढ़े थे कि जो रूट्स होता है उससे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं ये लोग, प्रेम में होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पौधे इन लोग को शेल्टर वेल्टर देते हैं, और ये लोग क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक। अब जो प्रश्न हैं, जो लास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनसीईआरटी के, वो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और डायरेक्ट सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। आप हमको बाद में थैंक यू कहेंगे, बाद में क्या, अभी कह दीजिएगा, ठीक। हाउ डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, कैसे ऑर्गेनिज्म मतलब भोजन बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म फूड टेक फूड बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफ्स होता है, हेटरोट्रॉफ्स होता है। अब ऑटोट्रॉफ्स प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हेटरोट्रॉफ्स एनिमल एंड सम प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, लाइक पैरासिटिक प्लांट्स हम लोग पढ़े थे। डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, मतलब वो अपने होस्ट से ही सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कैस्कटा उसका एग्जांपल हो गया। सेप्रोट्रॉफ्स डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब जो मृत या जो सड़ रही चीज़ें होती हैं उनसे ये अपना भोजन बनाते हैं, जैसे फंगी हो गया। फंगी और अलगा क्या करते हैं, लिचेंस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ये सारी चीज़ें याद रहे। अब देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉफ। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ में क्या अंतर है उसके बारे में बताइए। तो क्या क्या अंतर है, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, गड़बड़ हो गया, मतलब समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे समझ लीजिए। मैं बताते चलूँगा, ये समझिए ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। मतलब वो एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए, पैरासिट क्या होता है, लीव्स ऑन और इनसाइड ए होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये अपने होस्ट पे रहते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या कहते हैं, लीव्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, ठीक। पैरासाइट क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट, अपने होस्ट से भोजन बनाते हैं। सैप्रोफाइट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट, ये अपने अगल बगल की चीज़ों से, इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। पैरासाइट क्या कहते हैं, हार्म्स द होस्ट ऑर्गेन, अपने जो होस्ट है उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। सेप्रोट्रॉफ क्या करते हैं, डज नॉट हार्म अदर ऑर्गेनिज्म, वो अपने अलग जो भी जिस पे डिपेंड रहते हैं उसको हार्म नहीं पहुंचाते हैं, मतलब खतरा नहीं है वो। पैरासाइट का एग्जांपल कैस्कटा और अमरबेल या अमरबेल,
सेप्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल फंगी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? बताइए, अभी ये हम लोग एक्टिविटी में किया गया था कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि लीव्स में स्टार्च है, मतलब पत्तियों में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। तो कैसे हम लोग करेंगे, ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये आया हुआ है क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में भी और अपना यूपीएससी में। क्या करेंगे, बॉयल करेंगे लीफ को, मतलब पत्ते को बॉयल करेंगे, और देन इन अल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल, फिर मतलब अल्कोहल में डालेंगे, क्या करने के लिए, क्लोरोफिल को बाहर निकालने के लिए, मतलब यार अलग करने के लिए। किस चीज़ में डालेंगे, अल्कोहल में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। फिर रिंस द लीफ इन वार्म वाटर टू सॉफ्टन इट, फिर हम गर्म पानी में उसको डुबोएंगे ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ठीक। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, एक्टिविटी किए थे ना हम लोग आयोडीन सोल्यूशन का, फिर हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन के कुछ उस पर ड्रॉप्स डालेंगे, ठीक। इफ स्टार्च इज प्रेजेंट द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक, ये क्वेश्चन आया था कि अगर हम लोग आयोडीन को पत्तों पे डालेंगे तो स्टार्च प्रेजेंट रहेगा तो वो किस कलर में हो जाएगा, तो वो कलर रहेगा ब्लू ब्लैक, एकदम याद कर लीजिए, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक। अब आगे देखा जाए, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, फिर जो पत्तियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं, रूट्स जो हैं पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर सनलाइट जो करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करता है, C6H12 कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या स्टार्च भी कह सकते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि शो द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, इसको एक स्केच बना लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। अब ये फिल इन द ब्लैंक है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यही सेम क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। मैं क्या बताऊँ, खुद को गिरियाने का मन कर रहा है मेरा, लेकिन नहीं गिरियाऊँगा। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, सब जानते हैं। ए पैरासिटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम्स इज अमरबेल, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। ए प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसको क्या कहते हैं, पिचर प्लांट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी में, ये जान लीजिए। ये मैं एक एक चीज़ आपको बहुत भयानक पढ़ा रहा हूँ, बहुत तगड़ा पढ़ा रहा हूँ। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, कहाँ से गैसों का एक्सचेंज होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब कैस्केटा का एग्जाम्पल क्या है, पैरासाइट, ठीक। जैसे पैरासाइट वो होते हैं ना जो अपने होस्ट पे जाके उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज, जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं उनको क्या कहते हैं, पिचर प्लांट कहते हैं। अब देखिए, ये राइजोबियम किस चीज़ के लिए वो करता है, नाइट्रोजन। हेटरोट्रॉफ्स एनिमल्स, पिचर प्लांट इंसेक्ट्स, लीफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। प्लांट्स दैट सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, नहीं, सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो डिके या डेड पौधों पे या जगहों पे ग्रो होते हैं, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, स्टार्च है और ऑक्सीजन है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सही है। सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी, सोलर
फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सोलर एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसको एकदम याद कर लीजिए, ये बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, मतलब अभी नहीं, किसी न किसी एग्जाम में आएगा, ठीक है। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? स्टोमेटा, कितनी बार मैं बता चुका हूँ। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स, क्योंकि स्टोमेटा से वो गैसों का एक्सचेंज करते हैं। वाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेज? व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स? अभी आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग के गांव के अगल बगल बड़े बड़े वो ग्रीन हाउसेज बनाए जा रहे हैं, ताकि वहाँ फल या सब्जियां उगाई जा सके। वो क्यों बनाई जा रही हैं? कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट फॉर प्लांट्स, मतलब जो ग्रीन हाउसेज होते हैं वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देते हैं। जैसे किसी पौधे के लिए, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, उसके लिए कोई और वातावरण चाहिए, तो ग्रीन हाउस बना के हम अपने गांव में ही, भले स्ट्रॉबेरी कहीं और उगती हो, हम अपने गांव में वो वातावरण दे देंगे तो भाई उग जाएगी, वो क्या दिक्कत है। दे रेगुलेट, ग्रीन हाउसेस क्या क्या करती हैं? दे रेगुलेट लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स टू ऑप्टिमाइज प्लांट ग्रोथ। ठीक, वही बात मैं बता रहा था आपको। अब आगे एडवांटेज, मतलब उनसे क्या एडवांटेज होता है? वो एडवर्स वेदर कंडीशन से बचा लेते हैं, जो पैदावार है वो बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, पेस्ट और डिजीज़ अटैक कम होते हैं, मतलब जैसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नहीं पौधों को खाते वाते हैं और पौधों को बीमारियां हो जाती हैं, तो उससे बचाव हो जाता है, ठीक है। और ऑफ सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो मौसमी फल या सब्जियां नहीं हैं उसको भी उगाया जा सकता है। अब ये एक्टिविटी है, मतलब जैसे लास्ट में ये एक्टिविटी दी हुई है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब कैसे फोटोसिंथेसिस है भी कि नहीं है, अब ये इसको किस तरीके से ये तय किया जाए कि सनलाइट से फोटोसिंथेसिस होता है, ये तो हम लोगों ने देखा था। इसको आप लोग पढ़ दीजिएगा। आयोडीन, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट कैसे होता है, अगर स्टार्च प्रेजेंट रहेगा तो ब्लू ब्लैक में हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग वो कर लीजिएगा। अब एक चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लीव्स ग्रो इन वेरियस पैटर्न टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट विच इज़ क्रूशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आप लोग देखते होंगे कि हर पौधों की पत्तियों में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अधिक से अधिक सनलाइट अपने आप को एब्जॉर्व कर सके। हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि डिजर्ट्स में जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां स्केल की तरह बड़ी होती हैं या इस तरीके से होती हैं, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए ही होती हैं, ठीक। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिए, ये टेबल फॉर्म में हमने बना दिया है, जो भी पढ़ा है उसको, ये एकदम टेबल फॉर्म में है। और एक एक जो चीज़ें ऊपर हम लोगों ने पढ़ी है उसको शॉर्ट रिवीजन के लिए इसको बनाया है, बहुत मेहनत करके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि अब तो याद ही हो गया होगा, ठीक। अब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज यूजिंग, क्या क्या यूज़ करके? सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और H2O, ठीक। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज इन लीफ सेल्स। लीफ सेल्स में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल होता है। बाय प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? ऑक्सीजन होता है। किस चीज़ के लिए एसेंशियल होता है? रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल होता है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है? 6CO2 + 6H2O, एकदम याद रहिए। 6CO2 + 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6 + 6O2, ठीक।
ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो खुद से भोजन बनाए। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो दूसरों पे भोजन के लिए डिपेंड हो। प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्लूकोज है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। स्टार्च क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स है। स्टार्च जो है स्टोर रहता है, ठीक। ऑक्सीजन क्या है? रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। वाइटल फॉर ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। ये ऑल एरोबिक, देखिए दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। एरोबिक में क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। एनारोबिक क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक, जो प्लांट अलगी या सम बैक्टीरिया खुद से भोजन बनाए फोटोसिंथेसिस के थ्रू। पैरासिटिक क्या होते हैं? जो अपने होस्ट से भोजन ले, जैसे कसकटा है, अमरबेल है, ठीक। एक और प्लांट है रेफ्लेसिया, ये लार्जेस्ट पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, रेफ्लेसिया, ठीक है। सेप्रोट्रॉफिक, जो डेड या डिकेइंग मैटर पे भोजन बनाए, उसे भोजन बनाए, फंगी या मशरूम हुआ। सिम्बायोटिक क्या होता है? एक ऐसा रिलेशनशिप जो मतलब एक दूसरे के फायदेमंद हो, जैसे लिचन्स का, एल्गी और फंगस। राइजोबियम, लेग्यूम्स प्लांट्स में होते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया होती है। कैस्कटा अमरबेल, ये हम लोग जान रहे हैं। पिचर प्लांट, जो नाइट्रोजन या अन्य मिनरल्स के लिए या न्यूट्रिएंट्स के लिए ऐसे पौधे जो मतलब इंसेक्ट्स को खा नहीं लें, मतलब पकड़ लें। एक एग्जांपल है नेपेंथेस, ये क्वेश्चन में आ चुका है यूपीएससी के, ठीक है। फंगी क्या है? फंगी मशरूम्स हो गए, सेप्रोफाइट्स होते हैं। ईस्ट फर्मेंटेशन करता है, इसको एकदम याद रहना चाहिए। पेनिसिलियम क्या है? एंटीबायोटिक्स है। ये क्या है? पेनिसिलियम फंगस है, एकदम याद है, ये एकदम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। लिचन्स क्या है? ये इंडिकेटर्स है क्लीन एयर के, और ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में। तो यानी कि जहाँ लिचन्स रहते हैं, यानी कि वहाँ का पर्यावरण क्या है? स्वच्छ है। लेगुमिनस प्लांट्स क्या? इन ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, लेंटिल्स। ये पूछा जा चुका है, अरे यूपीएससी में ही पूछा था पिछली बार कि ये कौन सा, मतलब ये बोला था कि इसमें ये बताइए कि कौन सा लेगुमिनस प्लांट्स नहीं है, ठीक है। कैस्केटा के बारे में पढ़ लिए, पिचर प्लांट के बारे में पढ़ लिए, फंगी के बारे में पढ़ लिए हम लोग। सिम्बायोसिस क्या होता है? एल्गी प्रोवाइड्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फंगस प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स, ठीक। राइजोबियम, ये पूछ लिया कि लिचन्स होते हैं तो उसमें एल्गी का क्या रोल है, फंगस का क्या रोल है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, फंगस क्या करता है? वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है। राइजोबियम और लेग्यूम रिलेशनशिप क्या है? प्लांट प्रोवाइड फूड, जो पौधे होते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया को भोजन देते हैं, और बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करके उनके रूट्स में देती है, ठीक। होस्ट पैरासाइट, ये क्या होता है? जैसे कैस्कटा क्या है? मतलब न्यूट्रिशन लेता है अपने होस्ट से, तो ये होस्ट पैरासाइट का सिम्बायोटिक रिलेशन है। सेप्रोट्रॉफ्स क्या है? फंगी और मशरूम, ये हम लोग जान ही रहे हैं। आयोडीन टेस्ट ब्लू ब्लैक हो जाता है अगर फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू पत्तियां स्टार्च को कंटेन की हुई हैं, तो अगर हम लोग उस पर आयोडीन डालेंगे एक्सपेरिमेंट करके, मतलब एक्टिविटी करके, जो ऊपर हमें बताया था, तो क्या वो स्पेस का क्या टर्न हो जाएगा? ब्लू ब्लैक में। ग्रीन हाउस फार्मिंग क्या होता है? कंट्रोल इन्वायरमेंट में, जैसे लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके पैदावार बढ़ाई जाए, ऑफ सीजन क्रॉप्स की या सीजन क्रॉप्स की भी, ठीक है। ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट सनलाइट्स रोल इन फोटोसिंथेसिस बाय कवरिंग पार्ट्स ऑफ लीव्स। ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट मतलब किसी पत्ते पे ब्लैक पेपर लगा दीजिए और उसको रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि ब्लैक पेपर वाली जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है, जबकि जो ढका हुआ नहीं है वो वहाँ हो रहा है। अब देखिए स्वीट पोटैटो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व रूट एंड शूट ग्रोथ व्हेन ग्रोन इन वाटर। अब मतलब हम लोग जब स्वीट पोटैटो को डालेंगे, मतलब पानी में रखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जो जड़ें उत्पन्न हो रही हैं वो पानी से ही न्यूट्रिएंट्स ले रही हैं, ठीक, वो पानी में भी ग्रो कर रही हैं। स्टोमेटा क्या होता है? CO2, मतलब जो पोर्स होते हैं लिप्स में, CO2 इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फाउंड मोर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। लगभग ये पत्तियों की निचली सतह पे रहते हैं, ये भी एकदम ध्यान रहे। गॉड सेल्स क्या होते हैं? ये स्टोमेटा को सराउंड किए रहते हैं और रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बेस्ड ऑन वाटर प्रेशर। ये एकदम याद रहे, उसको क्या कहते हैं?
टर्जिडिटी कहते हैं उसको, एकदम याद रहे, ये आया हुआ क्वेश्चन। क्लोरोफिल और एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट। ओहो, देखिए ये भी पूछा गया है। कौन कौन सा एब्जॉर्ब करते हैं? रेड एंड ब्लू लाइट। और रिफ्लेक्ट क्या करते हैं? ग्रीन लाइट, मेकिंग लीव्स अपीयर ग्रीन। एब्जॉर्ब कौन कौन सा लाइट करते हैं? रेड एंड ब्लू ग्रीन लाइट। मतलब हमको थैंक यू बोलिएगा। सोलर, ये सब PYQs में है, सारे के सारे PYQs में है। सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। स्टोर्ड ग्लूकोज इन प्लांट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स अमोनिया बाय राइजोबियम और एजोटोबैक्टर बैक्टीरियाज। ये एजोटोबैक्टर अमोनिया, ठीक है, इसको एकदम याद रखिए, ये भी एकदम पूछा गया है क्वेश्चन में। बस एक पेज और है। न्यूट्रिएंट्स डिप्लीटेड बाय प्लांट, मतलब जो पौधे लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। अब फर्टाइजर्स कौन कौन सी होती हैं? NPK न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल सिंथेसिस, यूरिया और DAP हो गया, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से मैन्योर होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी, माइक्रोबियल। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लेग्यूम्स मतलब लेंटिल्स और ये, अरे चना वना में होता है सब, उसको देख लीजिएगा। ये क्या करते हैं? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, जो हम लोग फर्जी वाला नहीं यूज़ करते हैं, जो बाज़ार से खरीद के लाते हैं, उस पर हम लोग की डिपेंडेंसी कम करता है। लिचन्स क्या होता है? ग्रो इन क्लीन एयर इन्वायरमेंट्स यूज्ड फॉर मॉनिटर एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी ये क्वेश्चन आया था, क्या करने के लिए इस्तेमाल किया, मतलब क्या इंडिकेट करता है कि एयर क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है? एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आया था, ठीक। फंगी कहाँ कहाँ बेनिफिशियल है? पेंसिलिन, ईस्ट। और हार्मफुल कहाँ कहाँ है? व्हीट रस्ट और स्पॉयलर्स में, ठीक है। अब पेंसिलिन कोई पूछ ले कि क्या होता है, क्या किस चीज़ से बनता है, तो वो फंगी से बनता है। लेगुमिनस प्लांट्स, इंटीग्रल क्रॉप रोटेशन, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली। अब देखिए जो ये हम लोग का है ना, अरहर वरहर बोते हैं हम लोग, तो एक सीजन, मतलब वो क्या करते हैं, हमारे जो हमारी मिट्टी है उसको और फर्टाइल बना देते हैं। अब स्टोमेटा का क्या रोल है गैस एक्सचेंज में? सेप्रोट्रॉप्स क्या है? फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। राइजोबियम क्या है? हेल्प, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके क्या करता है? हमारी पौधों को फ़ायदा पहुंचाता है, ठीक है। ग्रीन हाउस क्या करते हैं? आयोडीन के ब्लैक ग्लू कर देता है, ठीक है। तो चलो, ये तो मैं कर दिया हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मतलब ये मैं खुद के लिए भी किया हूँ, बाकी आप लोग को पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, ठीक है, मुझे कुछ कहना वहना नहीं है। थैंक यू, बस बाय 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 बाय।